फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है इंडियन सिख रिप्लाई टू पाकिस्तानी, इंडियन सिख पब्लिक रिएक्शन ऑन पाकिस्तान। चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। और हमारे दूसरे दो चैनल्स जो हैं उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस वहां भी आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इसमें अच्छी बात है कि इन्होंने जो है बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मतलब पाकिस्तान की साइड से जो भी क्वेश्चन आता है, ये कहते हैं मैं इंटरव्यू करता हूँ रोड में रैंडम लोगों से और आपको बताता हूँ क्या लोगों की इंडिया में सोच है। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ अच्छा है ताकि हमारी इंडियन पब्लिक जो पाकिस्तान के वहां पे इंटरव्यूज देखती रहती है और इतने व्यूज उनको देती है, उसकी जगह हमारे इंडियंस को देखे, हमारे इंडियन जो ऐसे कर रहे हैं इंटरव्यूज, उनको आप उनको हेल्प करो। उनको देखने की जगह उनके तो होते हैं स्क्रिप्टेड, झूठे, अनरियल, सब कुछ पता चल चुका है उनका, पर यहाँ पे दे आर ट्रू। वो फर्क दिखता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि, और ये बोलते भी हैं, देखो भाई साहब मैंने आपसे कुछ लिया तो मतलब आपको दिया तो नहीं है, स्क्रिप्टेड तो नहीं है। बिल्कुल। तो काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं बताने के लिए कि हमारे जेन्युइन किस तरीके से हम लोग जो है लोगों से बात करते हैं। वो पता चलता है कि इंडियंस कितने सच्चे हैं, अपना काम ठीक करते हैं, बेवकूफ नहीं बनाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। उनके पास कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो वो अपने पड़ोसी देश से जलते भी हैं ना। इस देश की तरक्की से वो कभी खुश थे ना हैं, तो इसलिए वो इस तरह की अनर्गल बातें करते रहते हैं। उससे सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। देखिए, पहली बात तो पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो खुद अपने आप में सुरक्षित नहीं है और जहाँ तक कि दूसरों की चिंता करना वो छोड़ दे, अपने घर की चिंता करे तो वही ठीक है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हिंदुस्तान में एक चमन है, एक फूल है और यहाँ पर हम लोग सुरक्षित ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है और सुरक्षा के बारे में सोचना भी नहीं हम लोग को पड़ता। भारत हमारा देश है, हम वहाँ के नागरिक हैं और अगर जुल्म की बात हो रही है तो जुल्म सिर्फ पाकिस्तान में सिखों के ऊपर हो रहा है। भारत में सिख सुरक्षित था, सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। और यहाँ की जो सरकार है पूर्णतः हम लोग का सहयोग करती है। खालिस्तानियों की बात की जाती है कि खालिस्तानी, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक जो भी सिख है, जो भी सरदार है, वो सबसे पहले हिंदुस्तानी है। इतना ही ज़्यादा अगर हमसे लगाव है तो पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह रहे सिखों और हिंदुओं को बचाएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग हमेशा ये कहते रहते हैं कि भारत के अंदर जो सिख हैं वो सुरक्षित नहीं है, उनको बोलते हैं ये लोग। उन्हीं सिखों से बात करेंगे और उनको बताएंगे कि पाकिस्तान को एक्चुअल में यहाँ पर क्या है। वीडियो पूरा देखिएगा और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं, पाकिस्तानी ज्यादा ही हमारी कंट्री के अंदर घुसिए जा रहे हैं, गुस्सा आ रहा है। आपके लिए अच्छे वीडियो लेके आ सके। अब हम लोग चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। सत श्री अकाल, क्या नाम? अमरदीप सिंह। क्या काम करते? सर मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है। अच्छा, आप ये बताइए पाकिस्तान के जो सिख हैं वो किस कंडीशन में रहते हैं, कुछ पता है इसके बारे में? वहाँ पे थोड़ा सा ट्रबल तो रहता है, क्योंकि एक अदर कम्युनिटी अगर किसी दूसरे स्टेट में या किसी दूसरे देश में रहती है तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स तो रहती हैं कि वहाँ पे वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की जो मीडिया है और पाकिस्तान के जो लोग हैं ये हमेशा बताते रहते हैं, अपने लोगों को बताते हैं कि भारत के अंदर जो सिख हैं वो खुश नहीं है, उनके ऊपर बड़ा अत्याचार किया जाता है, वो अपनी धार्मिक फ्रीडम नहीं है, कब से शुरू हुआ? मुझे तो पता नहीं चला कि पाकिस्तान ने ये भी गेम शुरू की हुई है। गलत है। हम लोग यहाँ पे बिल्कुल फ्रीडम से रहते हैं, ये हमारा देश है। हम लोगों के पुरखों ने, हमारे मुस्लिम्स कर रहे थे, जितने भी हमारे पुराने लोग हैं, उन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें दी हैं और इस देश की मिट्टी से हमें बहुत प्यार है। अच्छा, तो पाकिस्तान के लोग ये कहते रहते हैं हमेशा, क्या भारत को बदनाम करने की साजिश है या भारत को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नीचा दिखाना है? देखिए, उनके पास कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो वो अपने पड़ोसी देश से जलते भी हैं ना। इस देश की तरक्की से वो कभी खुश है ना है, तो इसलिए वो इस तरह की अनर्गल बातें करते रहते हैं। उससे सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, जो पाकिस्तान के लोग हमारा चैनल देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने यहाँ बिल्कुल आराम से रहिए, खुश रहिए। हम लोग यहाँ एकदम बढ़िया से रह रहे हैं और हमें अपने देश से बहुत मोहब्बत है, जिस तरीके से आपको अपने देश से मोहब्बत है। अच्छा, जो वहाँ के सरदार लोग रहते हैं उनको जो दिक्कतें होती है, हाल ही में एक वाकया आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट टीचर से वीना कौर, उनको गन पॉइंट के ऊपर किडनैप किया गया, उनकी वीडियो भी आई थी, वहाँ की मीडिया भी ने दिखाया।
उसके बाद एक मुस्लिम युवक से शादी करके उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं वहां पर होती रहती हैं। तो जो लोग भारत के ऊपर हमेशा ये बोलते रहते हैं, उनको अपने देश में नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल उनको बोलना चाहिए। और जो ये गन पॉइंट के ऊपर में ये जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना, ये मुगलों का सर आज का नहीं है, ये बहुत पहले का है। ये पहले भी जब हिंदुओं को जो है वो जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता था औरंगजेब के ज़माने में भी, तब भी सिखों के जो है गुरु थे, 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने बीच में अपने बातचीत करके और अपनी शहीदी दी। तमाम सिखों ने उसी टाइम से शहीदी दी। तो ये आज की बात नहीं है, ये उन लोगों का पहले का मुद्दा है। लेकिन ये है, उनके लोगों को ये समझना चाहिए कि ऐसा करना बहुत गलत है। जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं उसी धर्म में आप रहिए, और दूसरे के धर्म को परिवर्तित कराने से पहले आप अपने धर्म में बढ़िया तरीके से रहिए, अच्छी तरीके से रहिए। अच्छा, वो लोग कहते हैं कि भारत के जो हिंदू हैं बहुत कट्टर हैं, वो जो है सिखों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, ये सारी चीजें वो लोग वहाँ की मीडिया उन लोग को बताती है। ये मीडिया वहाँ की जो दिखाती है वो वहाँ दिखाती रहे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे बिल्कुल सेफ और बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। दूसरी चीज़ है धर्म कट्टरता की बात है, तो हर इंसान को अपने धर्म में जिसमें वो पैदा हुआ उसको कट्टर रहना भी चाहिए। अगर हिंदू है तो उसे हिंदुत्व के लिए कट्टर रहना चाहिए, सिख है तो हमें भी अपने धर्म में कट्टरता रहना चाहिए, इसमें कोई बुरा नहीं। वो अपने धर्म को बढ़िया तरीके से फॉलो करें, हम अपने धर्म को फॉलो करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। और हम हिंदू और सिख बिल्कुल भाई भाई हैं। और यहाँ पे जो मुस्लिम रहते हैं वो भी हम लोगों को जो है भाई की तरीके से ही सोचते हैं, सब साथ में रहते हैं। लेकिन ये है कि अगर हम उनको जबरदस्ती कहें कि नहीं तुम धर्म परिवर्तन कर लो, या उनको जो है दहशत में रखें, तो ये भी गलत है। अपने फ्रीडम में आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान सबसे बढ़िया, सबसे प्यारा देश रिस्पेक्ट करो, मेन है जय हिंद, जय रिलीजन भारत। के साथ एक दूसरे के रिलीजन की भी क्या नाम है रिस्पेक्ट। सरदार? हमारा नाम सरदार सतपाल सिंह है। क्या काम करते हैं आप? हम पेशे से डिस्ट्रीब्यूटर हैं कुछ एफएमसीजी मल्टीनेशनल कंपनीज के। पाकिस्तान की जो मीडिया है, पाकिस्तान के लोगों को दिखाती है कि जो भारत में सिख रहते हैं वो सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर बड़ा जुल्म किया जाता है। ये बिल्कुल बेबुनियाद सी बात है। भारत हमारा देश है, हम वहाँ के नागरिक हैं, और अगर जुल्म की बात हो रही है तो जुल्म सिर्फ पाकिस्तान में सिखों के ऊपर हो रहा है। भारत में सिख सुरक्षित था, सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। और यहाँ की जो सरकार है पूर्णतः हम लोग का सहयोग करती है। किसी भी टाइप का, किसी भी तरीके का अगर सिखों के साथ कुछ भी भेदभाव होता है तो सरकार हमारे साथ में खड़ी है। और अगर ये कहा जाए कि भारत में सिख असुरक्षित है तो ये एक बहुत ही गलत टिप्पणी है। ये संदेश कौन फैला रहा है, किस तरीके से दिया जा रहा है, इसका हम लोगों से कोई लेना देना नहीं। कहते हैं पाकिस्तान के लोग कि जो हिंदू हैं बहुत कट्टर होते हैं, वो सिखों को जो है बहुत जुल्म करते हैं और उनको जो है फोर्स कन्वर्जन कराते हैं, या उनके ऊपर बड़ा जो है मतलब जो खुद करते हैं धार्मिक वो आजादी दूसरे को नहीं है, बोलेंगे, आप आदत है त्योहार इनकी मना सकते पाकिस्तान हैं, की। आप गुरुद्वारा नहीं जा सकते हैं, ये सारी चीजें पाकिस्तान के लोगों को बताइए। क्या बेकार की बातें हो रही पाकिस्तान के लोग ये चीज मानते भी हैं। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जो हम लोग के गुरुद्वारे हैं उनका भी संरक्षक पाकिस्तान के लोग ही कर रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग के गुरुद्वारे, हम लोग का धर्म, हम लोग के धर्म से जुड़े हुए जितने भी तीज त्योहार हैं, किसी भी प्रकार का सरकार की तरफ से तो बल्कि ये होता है कि वो पूरा सहयोग करती है। हम लोग के 5 तख्त जो इंडिया में हैं, 5 तख्त में जो एक एक सिख के साथ में कई कई और भी रिलीजन के लोग हैं जो वहां पर जाते हैं। बिल्कुल, अमृतसर साहब गोल्डन आपने सुना टेम्पल होगा। कितना सब जाते हैं। अमृतसर साहब में आपने देखा होगा कि दर्शन करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालु हर साल जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप कर्नाटक में जाएं, इनसे पाकिस्तानी से तुम कभी गए हो है, किसी और के धर्म आप की नांदेड़ में जाएं, प्लेस ऑफ वर्शिप में? बल्कि हम वहाँ की लोग गए हैं, गवर्नमेंट हर बात तरह करते की हैं। सुविधा सिख श्रद्धालुओं को प्रदान करती है कि उनकी दर्शन करने में उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। पाकिस्तान में एक हाल ही में एक घटना हुई थी जिसमें एक लड़की थी सरदार, वो गवर्नमेंट टीचर थी, उसको बंदूक के नोक के ऊपर किडनैप कर लिया गया मुझे था। नहीं पता था उसके ये। बाद में उसको एक मुस्लिम युवक से शादी करा के उसके बाद में उसको फिर बाहर मैं लाया तो गया हिंदुओं परिवार के के साथ ही सामने, करते पुलिस हैं। वालों के, और उनसे लड़की से कहलाया गया कि जो है वो हमने अपने मर्जी से शादी की, हमने मर्जी से अपने धर्म परिवर्तन किया है। इस तरीके के बहुत सारे फोर्स कन्वर्जन देखने को मिलते हैं जिसमें हिंदुओं के भी खिलाफ उत्पीड़न किया जाता है, सिखों के खिलाफ किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। ऐसे कृत्य पाकिस्तान में आज की डेट में आम बात हो गई है। उनके हिंदी अच्छी लिए है। क्या हिंदू क्या सिख, जो कि बंटवारे में भी वहाँ से आए थे और अभी भी जो बाशिंदे वहाँ पर हैं
वो भी वहां पर छोड़ रहे हैं। वहां की गवर्नमेंट की, वहां के लोगों की ऐसी क्या मानसिकता है, ये हम लोग की समझ से परे है। बिल्कुल हालांकि हम भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है कि हम लोग सिख हैं और हम लोग भारत में हैं, बिल्कुल, और गर्वान्वित होते हैं कि भारत देश के में ही अपना सब कुछ हो। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छे जवाब, वेरी नाइस, मजा आया देखने में। और ऐसे ही जवाब जाते जाने चाहिए, क्योंकि वो तो उनको तो कुछ पता नहीं, वहां पे तो कोई भी कुछ भी मुंह खड़ा होके बोल देता है। यहाँ पे तुम अगर सिख की बात कर रहे हो तो सिख आके इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर तुम मुस्लिम्स की बात कर रहे हो तो हमारे इंडियन मुस्लिम्स आके बात कर रहे हैं। तुम तो बैठ के सारे मुस्लिम्स ही खड़े होके बात करते जाते हो, ओ सिखों पे ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है इंडिया में। मैं तो ये नया एक और कहानी इनकी सुन ली। यही है कि आई होप कि लोग जो है पाकिस्तान के ये सब वॉच कर रहे हो। क्या वॉच और करेंगे? दूसरी बात ये है, जो भाई साहब कह रहे थे कि अगर कोई हिंदू है तो कट्टर हिंदू होना चाहिए, कोई सिख है तो कट्टर सिख होना चाहिए, उनका कहने का मतलब वो नहीं था, वो गलत मत सोचना। वो कट्टर से उनको लग रहा था कि अपना फॉलो करो आराम से। उनका मतलब ये था कि अगर आप हिंदू हैं तो अपना रिलीजन अच्छी तरह से फॉलो करिए, जो है सिख हैं तो अच्छी तरह से फॉलो करिए। कट्टरिज्म में ये होता है कि आप बोलते हैं कि बस मेरा ही रिलीजन है, और कुछ औरों का रिलीजन है ही नहीं, वो तो मानते ही नहीं है ही नहीं, वो तो कुछ कट्टर होते हैं कि कट्टर है, बस मेरा ही रिलीजन सब कुछ है, जो हमें पाकिस्तान में दिखता है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो वो उसकी बात नहीं कर रहे थे, वो बात कर रहे थे अच्छी तरह से फॉलो करिए अपने रिलीजन्स को। बिल्कुल। और सभी ने कहा कि पाकिस्तान के पास फ्री टाइम बहुत ज्यादा है, काम धाम करने को कुछ नहीं है, वेले बैठे नहीं, उनके पास उनका काम ही यही है, क्योंकि इसी से इनकी गाड़ी चलेगी। कुछ पॉजिटिव बोलेंगे इंडिया के बारे में, कुछ नेगेटिव बोलेंगे, बन बना के। इनके वीडियोस देखकर भी वो लोग बोलेंगे नहीं जी नहीं। हाँ, वो इसको उनका तो आदत है, उनको तो क्योंकि उनके वहां पे इतना उनको उस इन्वायरमेंट में रखा हुआ है कि वो लोग बिलीव ही नहीं कर सकते कि डेमोक्रेसी है इंडिया और यहाँ पे सेक्युलरिज्म है, और उनको ये कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है कि कैसे रिलीजन्स जो है घुल मिल करके रह सकते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड। वही तो दिखा रहे हैं। मैं तो वो न्यूज ही सुन के मेरे को बड़ी वो लगा कि जिस तरह उन्होंने बताया लेडी के बारे में, मुझे लगा था कि हिंदू देखिए जहां पर भी वहां के लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा सेक्युलर का मतलब क्या होता है। उनको क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं। उनकी कंट्री उस टाइप की है, तो क्या बोले उनकी कंट्री नॉन सेक्युलर है, उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि सेक्युलर होता क्या है। अपनी कंट्री को देखें और फिर बोले इंडिया के बारे में। अगर वो बाय चांस कोई पाकिस्तान का बंदा इंडिया आता है, उसको शॉक लगेगा समझ के कि भैया ये होता है, इसको बोलते हैं मॉडर्न एजुकेटेड सिविलाइजेशन। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, मजा आया सुनने में। अब आगे से जब ये बोलेंगे ना, मन करंट अपनी कहानियां पाकिस्तान से आएंगी ना, तो इन्हीं को उनका जवाब सुनेगा, मिलेगा जवाब, मजा आएगा। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।